हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपके पास है फर्स्ट ईयर में डीएससी, जी, सेक, वैक और एसी। मतलब ये सब क्या है, कैसे चूज करना है, मतलब इनमें आप सब्जेक्ट कैसे चूज कर सकते हो, क्या राम कहानी है, बहुत अच्छे से समझाता हूँ। इजीली समझ भी जाओगे। तो वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखो, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डीएससी से। डीएससी क्या है? डिसिप्लिनरी स्पेसिफिक कोर्स। इसमें आपको करना क्या होता है? इसमें बेसिकली आपको कुछ करना नहीं होता है। जो आपके पास कोर्स है, कोई भी आपका कोर्स है, पोल साइंस ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, इकोनॉमिक ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स, कुछ भी कोर्स है, जो कॉलेज आपको सब्जेक्ट्स फिक्स करके देता है, मतलब इसको कोर सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं आपके कोर्स के, वही आपको पढ़ने होते हैं। कॉलेज इसमें आपको सेट करके रखेगा। इसमें आप अपनी मर्जी से कुछ भी ऐड नहीं कर सकते हो। अब मैं अपने कोर्स का जैसे आपको एग्जांपल बताऊं कि उसमें आपको देखने को मिलता है एलिमेंट्री लीनियर अलजेब्रा, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, और केमिस्ट्री में आपको देखने को मिल जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसमें अपनी मर्जी से कुछ भी बढ़ा या घटा नहीं सकता हूं। जो कॉलेज आपको आपके कोर्स के अकॉर्डिंग सेट करके देगा, वही डीएससी आपका होता है। बाकी जितने भी हो जाते हैं जी, सेक, वैक, एसी, इनमें आपको होता है कि आप इनमें सब्जेक्ट चूज करते हो। डीएससी मेन हो गया आपका कोर सब्जेक्ट्स। इसमें आप कुछ भी चूज नहीं कर सकते हो। जो कॉलेज सेट करके देगा वही आपको पढ़ने होते हैं। तो सिंपल सी डीएससी बहुत आसान बात है। इसमें तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें हमें कुछ चूज ही नहीं करना होता है। देखो, नेक्स्ट समझते हैं हमारा सेक और वैक। मतलब सेक मतलब हो जाता है स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, और वैक हो जाता है आपका वैल्यू एडिशन कोर्स। इसमें आपको सब्जेक्ट चूज करने होते हैं। डीएससी में हमने समझ लिया कि उसमें जो हमारे कोर सब्जेक्ट हो जाते हैं, उसमें हमें कुछ चूज नहीं करना पड़ता। बट ये जितने अब नेक्स्ट आने वाले हैं, इनमें हमें सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है। अब ये क्या क्या है, अच्छे समझते हैं। अब देखो, जो सेक और वैक हो जाता है, इसमें आपके कॉलेज के अकॉर्डिंग आपको बहुत सारे पेपर ऑफर किए जाते हैं। मतलब हर स्ट्रीम के आपको कोर्सेज देखने को मिल जाते हैं। कुछ कुछ अच्छे कोर्स भी देखने को मिल जाते हैं, लाइक प्रोग्रामिंग देखने को मिल जाती है, पाइथन देखने को मिल जाता है, आपको आईटी टूल्स देखने को मिल जाते हैं। मतलब बहुत सारे कुछ कुछ आपको सही में अच्छे कोर्स भी देखने को मिल जाते हैं। और देखो, जो सेक वैक हो जाता है, इसमें आपके कोई भी लिमिटेशन नहीं होती है कि आप साइंस से हो तो आपको साइंस के कोर्स ही चुनने पड़ेंगे। आप आर्ट्स में भी जा सकते हो, कॉमर्स में भी जा सकते हो। मतलब कोई भी स्ट्रीम का स्टूडेंट किसी भी स्ट्रीम में जा सकता है। साइंस वाला कॉमर्स आर्ट्स में जा सकता है, आर्ट्स वाला साइंस और कॉमर्स में जा सकता है। तो इस टाइप से जो भी कॉलेज आपके कोर्सेज ऑफर करता है, उसमें आप सेक वैक में अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। अब देखो, एग्जांपल से भी समझाता हूँ। जैसे मान लो कोई भी कोर्स हो जाता है जो कॉलेज ऑफर करता है, कि वो बॉटनी डिपार्टमेंट से, कॉमर्स डिपार्टमेंट से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जितने भी डिपार्टमेंट से हो जाता है, अलग अलग कोर्स आपको पेपर ऑफर करता है। उसमें से आपको चुनना पड़ता है। मैं अपना भी एग्जांपल बता देता हूँ कि मैंने कैसे दूसरा चूज किया था। मतलब उसमें आपको सब्जेक्ट दिखेंगे, उसके पेपर दिखेंगे कि कौन सा आपको अच्छा लगता है, कौन सा आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बैठ रहा है, कौन सा आपको सही में लगता है ये मेरे को काम कर सकता है, और कौन सी चीजें आपको, बहुत सारे सब्जेक्ट भी दिखेंगे, उनके पेपर भी दिखेंगे हर डिपार्टमेंट वाइज। उसमें से आपको चूज करना पड़ता है कोई एक पेपर अपने सेक के लिए और वैक के लिए। अपना भी बताता हूँ कि मतलब फर्स्ट ईयर में कि मैंने बॉटनी चूज किया था। उसमें आपको पेपर देखने को मिल जाता है आयुर्वेद एंड न्यूट्रिशन। तो मेरे को वो अच्छा लगा था, तो मैंने अपने वैक में वो चूज किया था। तो आपको भी देखना है कि कौन सा भी आप पढ़ना चाहते हो, कौन सा आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है। देखो, मेरे पास तो ऐसे बॉटनी नहीं था, पीसीएम ही था बेसिकली। तो आप इसमें कोई आपके पास लिमिटेशन नहीं है कि आप अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से ही जाओगे, या आप अगर आर्ट्स से हो तो आप आर्ट्स का ही पढ़ना चाहोगे। आपके पास आर्ट्स में भी कुछ लिमिटेड होंगे, आप दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हो। ऐसे ही आपके साथ कॉमर्स भी होगा कि आप थोड़ा बहुत अगर साइंस का भी देखना चाहते हो, या कुछ और भी कोई कोर्स भी देखना चाहते हो जो कि बहुत अच्छे हैं, वो आप इनमें चूज कर सकते हो। देखो, इनमें आपको कुछ पेपर देखने को मिल जाते हैं जिनमें सिर्फ थ्योरी पेपर होगा। लास्ट में आपको मतलब सेमेस्टर एग्जाम होगा, उसमें सिर्फ थ्योरी पेपर देखने को मिलेगा। या किसी किसी में हो जाएगा कि थ्योरी पेपर भी होगा या प्रैक्टिकल भी देखने को मिल जाएगा। प्रैक्टिकल आसान होता है, इसलिए इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं होती है, कि आसानी से आप पास भी कर लेते हो। इन सब एग्जाम को बहुत आसान होते हैं। और आपको ये भी देखने को मिल जाता है कि किसी सब्जेक्ट में आपको सिर्फ थ्योरी पेपर नहीं मिलेगा। मतलब उसमें थ्योरी पेपर नहीं होगा, उसमें सिर्फ प्रैक्टिकल होगा, कि प्रैक्टिकल देना होगा, उसमें आप पास हो जाओगे। तो मतलब एक एग्जांपल के लिए बताता हूँ, जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स हो जाता है, उसमें आपको प्रैक्टिकल देना पड़ता है, थ्योरी पेपर नहीं होता है। बेसिकली वो आसान काम होता है। जो भी आपको डिजिटल चीजें हो जाती है, वो उसमें पढ़ना होता है। मतलब आसान पेपर है, एक दिन में पढ़ के आप पास हो सकते हो, इतना आसान होता है। तो सेक वैक में यही कहानी होती है कि आप अगर आप दूसरे स्ट्रीम में भी जाना चाहते हो, या समझना चाहते हो कि दूसरे स्ट्रीम में किस टाइप का होता है। और देखो, इस टाइप की कोई भी जरूरी बात नहीं है कि अगर आप दूसरा सब्जेक्ट चुन रहे हो, स्ट्रीम चुन रहे हो, तो आपको उसकी नॉलेज होनी ही चाहिए। आप मान लो साइंस से हो, आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाहते हो, तो जरूरी नहीं है कि आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। आप इजीली पढ़ सकते हो, और उसका सिलेबस ऐसा होगा कि आपको इजीली समझ भी आएगा। तो जैसे ही आप चूज करोगे, उसमें आपको डिफरेंट कोर्सेज और पेपर आपको देखने को मिल जाएगा। जो भी आप पढ़ना चाहते हो, जो भी आपका इंटरेस्ट अगर बैठ रहा है, या कोई भी इंटरेस्टिंग कोर्स आपको लग रहा है, तो उसमें आप इजीली सेलेक्ट भी कर सकते हो। और इसमें आपको क्लस्टर कॉलेज भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। क्लस्टर कॉलेज मतलब आप दूसरे कॉलेज जाकर भी पढ़ाई कर सकते हो। और ये कैसे होता है भाई, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा अच्छे से कि आप कैसे दूसरे कॉलेज में जाकर भी पढ़ सकते हो। बट नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे। अब बढ़ते हैं हमारे एईसी की तरफ।
अब देखो नेक्स्ट हो जाता है हमारा एईसी मतलब एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स। इसमें आपको फर्स्ट ईयर में मतलब 2 सेमेस्टर में 2 ही सब्जेक्ट देखने को मिल जाते हैं। या तो आपके पास ईवीएस होगा, इन्वायरमेंटल स्टडीज होगा, या आपके पास कोई लैंग्वेज सब्जेक्ट होगा। लैंग्वेज में लाइक हिंदू, उर्दू, संस्कृत इस टाइप से होगा, मतलब जो लैंग्वेज आपके कॉलेज में ऑफर होती है। तो ये भी कॉलेज के द्वारा डिफॉल्ट सेट होता है कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में ईवीएस पढ़ाया जाएगा या लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा। इसमें आपके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं होते सेक वेक की तरह कि आपको डिफरेंट सब्जेक्ट चूज करने पड़ते हैं। अगर आपके कोर्स के लिए मान लो ईवीएस सेट कर दिया कि आपको ईवीएस ही पढ़ना है, वो आपको बाय डिफॉल्ट पढ़ना ही पड़ेगा। इसमें आपको मतलब कोई सिलेक्शन नहीं हो जाती, ये कंपलसरी हो जाता है कि आपको ईवीएस पढ़ना पड़ेगा आपके फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में। अब वो कॉलेज पे डिपेंड करता है कि वो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाते हैं ईवीएस या सेकंड सेमेस्टर में। उसी के साथ अगर ईवीएस नहीं हुआ तो आपको लैंग्वेज सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। लैंग्वेज में हो जाते हैं आपके पास हिंदी, उर्दू, संस्कृत इस टाइप से। और मतलब दोनों सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट हो जाता है बेसिकली। ऐसा नहीं कि मतलब दोनों सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे। अगर सेमेस्टर 1 में आपका ईवीएस है तो सेमेस्टर 2 में आपके पास लैंग्वेज आ जाती है, या सेमेस्टर 1 में आपके पास लैंग्वेज सब्जेक्ट है तो आपको सेमेस्टर सेकंड में आपको ईवीएस देखने को मिल जाती है। और देखो लैंग्वेज में भी आपको फर्दर डिवाइडेशन मिल जाता है कि उसमें भी टाइप्स होते हैं। किस टाइप से होते हैं वो समझाता हूँ कि आपको देखने को मिल जाता है ए बी सी। हिंदी ए, हिंदी बी, हिंदी सी। इसमें क्या होता है वो आपको बताता हूँ। देखो हिंदी ए, हिंदी बी, हिंदी सी कौन चूज कर सकता है, उसमें भी आपका कुछ रूल हो जाता है। सिंपल सा है कि आपके अगर जरूरी हो कि सबने 12th क्लास तक हिंदी पढ़ी हो, अगर जिसने भी 12th क्लास तक जिसके पास हिंदी सब्जेक्ट थी वो हिंदी ए चूज करेगा। अगर किसी ने 10th क्लास तक हिंदी पढ़ी है, उसके स्कूल में 10th क्लास तक ही थी, तो वो हिंदी बी चूज करेगा। और किसी ने 8th तक पढ़ी थी तो वो हिंदी सी चूज करेगा। सिंपली आपको पता भी होगा मेरे कौन सी क्लास तक हिंदी थी, तो उसके अकॉर्डिंग आपको हिंदी ए बी सी चूज करनी होती है। और अगर आपका इंटरेस्ट दूसरी लैंग्वेज में बन रहा है कि मान लो जैसे हमारे कॉलेज में हिंदी संस्कृत ऑफर होती है, तो किसी का अगर संस्कृत पढ़ना है तो वो संस्कृत भी चूज कर सकता है लैंग्वेज सब्जेक्ट में। तो आपको समझ में आ गया। एसी में भी आज ज्यादा कुछ नहीं होता है, या तो ईवीएस सेट होगा तो ईवीएस ही पढ़ना पड़ेगा बेसिकली, और लैंग्वेज होगा मतलब हिंदी होगी या संस्कृत होगी या जो भी सब्जेक्ट हो जाता है वो आपको पढ़ना होगा। बस उसमें भी अगर हो जाता है कि अगर आपने हिंदी ए बी सी तो 10th वाला हो जाता है, 12th वाला या 8th वाला, उस टाइप से आप अपने जो आपके अकॉर्डिंग होगा वही सिलेक्ट करोगे। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारे आगे जी की तरफ। जी क्या हो जाता है, जनरल इलेक्टिव। इसमें देखो आपको आपके स्ट्रीम के अकॉर्डिंग नहीं सिलेक्ट करना होता है। जैसे मान लो आपको फिजिक्स ऑनर्स मिल गया या केमिस्ट्री में ऑनर्स मिल गया, अब आपको जी क्या लेना है। अब ऐसे तो देखो फिजिक्स ऑनर्स मिला है, बेसिक सी बात है, आपके फिजिक्स से रिलेटेड ही सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, तीनों जो कोर सब्जेक्ट हो जाते हैं। तो आपको क्या करना होगा भाई, ऐसा नहीं कि आप जी भी अपना केमिस्ट्री फिजिक्स ही रखोगे, आपको दूसरा सब्जेक्ट लेना ही होगा अपने जी के लिए। आपको समझ में आ गया कि आपके पास जो कोर्स हो जाता है, जैसे मान लो आपके पास पोल साइंस हो जाता है तो आप जी को भी पोल साइंस नहीं रखोगे, आपको दूसरे किसी स्ट्रीम में जाना होगा, मतलब कोई भी दूसरा सब्जेक्ट आपको लेना होगा जी में। और देखो जी में भी बहुत अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं। मेरा इंटरेस्ट भाई इंग्लिश में था तो मैंने अपने जी में इंग्लिश चूज किया। तो आपको डिफरेंट सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे, उनके पेपर भी देखने को मिल जाएंगे। तो वहां से आप अपने डेफिनेटली जी सब्जेक्ट चूज कर सकते हो अपने स्ट्रीम के अकॉर्डिंग। मतलब आपके जो भी स्ट्रीम होगा उसके अलावा जो भी सब्जेक्ट हो जाते हैं वो चूज करने होते हैं, और अच्छे अच्छे कोर्स के सब्जेक्ट हो जाते हैं मतलब, तो आप अपने अकॉर्डिंग उनको चूज कर सकते हो। और जी की एक खास बात आपको बताता हूँ। देखो आपका अगर मन हो रहा होगा कि यार मेरा एडमिशन अब हिस्ट्री ऑनर्स में हो गया और मेरा खास मन था कि मेरे को पॉल साइंस ऑनर्स चाहिए था, मतलब पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट मेरे को पढ़ना था, तो आप ऐसा कर सकते हो कि आपके पास देखो डीएससी में तो आपके पास हिस्ट्री है ही, बट आप अपने जी में पोल साइंस सब्जेक्ट ले सकते हो और उसको पढ़ सकते हो। अगर आपको ऐसा ही था कि मेरे को मान लो फिजिक्स ऑनर्स मिल गया बट मेरा एक मन केमिस्ट्री का था यार कि केमिस्ट्री भी पढ़नी है, तो आप उसमें क्या कर सकते हो, आप जी में केमिस्ट्री ले सकते हो और उसमें अपने केमिस्ट्री भी पढ़ सकते हो। तो इसकी ये खास बात है कि जो सब्जेक्ट अगर आप मिस कर रहे थे और उसमें आप जाना चाहते हो, आपका स्ट्रॉन्ग मन था कि इसमें एडमिशन चाहिए था, तो आप इसमें आप अपना सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हो। और देखो जी की खास बात बताता हूं, अगर आप सारे सेमेस्टर में जी को सेम रखोगे तो जिस सब्जेक्ट को आपने सेम रखा है उसमें आपको माइनर डिग्री भी मिल जाएगी, और उसके बाद आप उस सब्जेक्ट के मास्टर्स के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे। तो यही फायदा होता है जी को सेम रखने का हर सेमेस्टर में अपने कॉलेज टाइम के दौरान। तो आपको समझ में आ गया कि अब आपको जी कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है, आपके अकॉर्डिंग है यार, आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो। मेरे को इंग्लिश अच्छा लगा था और मतलब इंग्लिश पढ़ना था, तो बेसिकली मैंने अपने जी में इंग्लिश चूज किया। तो आप पे डिपेंड करता है, और आपको सब्जेक्ट भी देखने को मिल जाएगा, मतलब इंग्लिश डिपार्टमेंट से होगा, मैथ डिपार्टमेंट से होगा, स्टेटिस्टिक्स, कॉमर्स, और उसके साथ साथ उसके पेपर भी देखने को मिल जाएंगे। तो आपको अपने अकॉर्डिंग चूज करना है और इजीली आप चूज भी कर लोगे। सो ऑलराइट गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट रह जाए तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो यार, मतलब अपने कॉलेज में किसी से भी पूछ सकते हो, वो इजीली बता ही देगा, इतनी टेंशन लेने की बात नहीं है। आप फर्स्ट सेमेस्टर में चूज करोगे, आपको समझ में आ जाएगा क्या कहानी होती है, क्या कहानी नहीं होती है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।